किसान साथियों, गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका यही उपाय है कि आपकी गेहूं की फसल में अच्छे कल्लों का विकास हो। गेहूं की फसल में बहुत अच्छा भी आता है, जिससे प्रति एकड़ हम एक अच्छा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से ले सके। किसान भाइयों, अगर बेसल डोज में आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सही मात्रा इस्तेमाल करी है जितनी रिकमेंड करी जाती है, आपने सही टेम्परेचर में गेहूं की बुआई करी है, सही बीज का चयन किया है, और किसान भाइयों 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप अब उसको पानी भी दे चुके हैं, तो कोई कारण नहीं होगा कि आपकी फसल में अच्छे कल्ले ना आए। लेकिन कभी कभी किसान भाई छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और उनके गेहूं में सही से विकास कल्लों का नहीं हो पाता। अगर पौधा निकलता है तो वो पीला निकलता है, और किसान भाइयों जो कल्ले निकलते भी हैं वो भी बहुत मरे मरे से हल्के पौधे निकलते हैं, और जिनमें बालियां भी हल्की होंगी, नालियां भी हल्की होंगी उनकी, और दाने भी हल्के होंगे। तो वहां पे भी हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, जो ब्यात वाली फसलें हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसमें हमें बेसल डोज में ही सारा का सारा फास्फोरस डाल देना है। क्योंकि किसान भाइयों इन फसलों की निराई गुड़ाई नहीं होती। जैसे गन्ने की फसल है, उसमें हम 3-4 निराई गुड़ाई करते हैं, तो हम बाद में भी फास्फोरस डाल सकते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन ये ऐसे मेन तत्व हैं, ये ऐसी मेन खाद हैं, अगर इनका सही समय पे इस्तेमाल ना किया जाए किसान भाइयों, तो हमारी फसल शुरू से ही हल्की रह जाती है। इसीलिए इन फसलों में बुआई के समय पे ही सारी की सारी मात्रा फास्फोरस की डाल देनी चाहिए। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कितना फास्फोरस, डीएपी हमें कितनी इस्तेमाल करनी है, एसएसपी हमें कितना इस्तेमाल करना है बुआई में, और एनपीके अगर हमें खाद मिलता है तो हमें उसकी कितनी मात्रा प्रति एकड़ गेहूं की बुआई में रखनी है। लेकिन अगर आपने वो मात्रा सही से इस्तेमाल नहीं करी और 20-25 दिन हो चुके हैं और आपकी फसल आपको सही से ग्रोथ करती नजर नहीं आ रही है, किसान भाइयों 25 दिन के अंतराल पे लगभग आपको पहला पानी देना है। उस पानी में आपको 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना किसान भाई। उस 1 बैग यूरिया में आपको जिंक और सल्फर दोनों मिला के इस्तेमाल करने हैं। अगर सही मात्रा आप यूरिया की और जिंक सल्फर की एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी फसल का पीलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो बहुत अच्छा ब्यात करना शुरू कर देगी। प्रति एकड़ आपको 5 से 6 किलो जिंक इस्तेमाल करना है और लगभग 4 से 5 किलो ही आपको सल्फर लेना है। ये दोनों चीज 1 बैग यूरिया में मिला के पानी देने से पहले आप अपने खेत में बिखराव कर दो और पानी दे दो। अब करना क्या है किसान भाइयों, जैसे ही आप पहला पानी अपनी फसल को देंगे, उसके 8 दिन बाद, 7 दिन बाद जैसे ही आपके खेत में पैर रखना शुरू हो जाएगा, धसना बंद हो जाएगा पैर, उसी टाइम पे आपको एनपीके लेना है किसान भाइयों। किसी भी अच्छी कंपनी का एनपीके आप लीजिए, 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। इसके साथ कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है। और किसान भाइयों तुरंत आपको स्प्रे करनी है, ये काम बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अगर आपने सही मात्रा बुआई में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इस्तेमाल नहीं करी थी, तो अब पहले पानी पे ये मात्रा आपको पूरी करनी है। आपने यूरिया का इस्तेमाल कर लिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल कर लिया पहले पानी पे, और 7 दिन बाद आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ऊपर से दे दिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिया इस एनपीके के साथ, तो आपके पौधे को जिस भी खाद की जरूरत है वो सारा का सारा पूरा हो जाएगा, और यहाँ से भी आपकी फसल बहुत अच्छा विकास करना शुरू कर देगी और कल्ले उसमें अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से भी आपकी फसल संभल जाएगी। वरना किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें बेसल डोज बहुत अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हम कोई भी फास्फोरस खाद डालते हैं तो उसके ज्यादा लाभ हमें नहीं मिलते। या थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर सकते हैं और आपने कम खाद इस्तेमाल करी है बुआई में, तो किसान भाइयों उसका घोल बना लो। आप कम से कम 20 किलो डीएपी का घोल बना लो, या 20 से 25 किलो एनपीके जो हमारी खाद आती है उसका घोल बना लो, और पानी के साथ उसको धीरे धीरे प्रति एकड़ अपने खेत में इस्तेमाल कर लो। उसके बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे गेहूं की फसल में। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, जिस फसल की निराई गुड़ाई होती है उसमें हम बाद में भी फास्फोरस डाल सकते हैं, एसएसपी भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं की फसल में हमें ज्यादा लाभ बाद में नहीं मिलते। लास्ट में और मैं बताऊं, अगर आप की फसल बहुत ही ज्यादा डाउन आपको दिख रही है, बहुत ही ज्यादा डाउन, तो जो मैंने आपको खादें बताई है, 1 बैग यूरिया के साथ आप जिंक और सल्फर का तो इस्तेमाल करेंगे ही, 1 किलो आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत तेजी से जड़ों का विस्तार होगा, बहुत तेजी से जड़ें फैलेंगी, और किसान भाइयों बहुत तेजी से आपका गेहूं विकास करना शुरू कर देगा, उसमें बहुत अच्छे कल्ले मिलेंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप ह्यूमिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 बैग यूरिया के साथ आप जिंक और सल्फर
का इस्तेमाल करिए और जो मैंने स्प्रे बताई है उसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। आपकी फसल यहीं से ही बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगी। धन्यवाद।